हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार और छोटा होने वाला है क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मल एपिसोड था। तो गाइस 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सुबाकी होता है उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि उसको चमकीली चीजें और चमकदार चीजें काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो एक लड़का है जिसके ऊपर वो शर्म करता है। तो उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये डेट पाया होता है साकुरा के साथ, लेकिन यहाँ पर सौ और नारे दो होते हैं, वो भी लोग भी आए होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये कैसी डेट हुई। तो वो कहता है कि हमें एक बंदे के पास जाना होगा जिसका नाम है ईटोसैन। उसकी जो बीबी है वो खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगा है। तो हमें उसके पास जाना होगा और उसको थोड़ा सा अच्छा फील करवाना होगा। यहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उस बुड्ढे के घर पहुंच जाते हैं, और उस बुड्ढे के घर से पहुंचने पर देखने के लिए मिलता है बुड्ढा तो काफी हैप्पी है भाई, बस चिल मार रहा है बढ़िया। इधर से हम लोग देखते हैं जो बुड्ढा होता है वो कह रहा होता है कि ओह, यहाँ पर भी काफी ज्यादा फैशनेबल लड़के आए हुए हैं। तो इन नायरे के बालों की और सुओ की रिंग्स की और साकुरा की आंखों की बातों को कहता है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, कि वैसे ही है जैसे मेरी बीबी की है। जब एक बार हम लोग सनसेट देखने गए थे तो हम लोग पूरी रात वहीं पर रहे थे, तो हम लोग पूरी धूल में मिट्टी में हो गए थे। तो वो कहता है अच्छा ये सब क्यों बता रहा है। तो कहता है ओह मुझे माफ करना, चलो अंदर आओ। अंदर आते तो देखने को मिलता सारा सामान खराब हो रखा होता है, बिखरा होता है, क्योंकि बुढ़ा अकेला रह रहा है तो इस वजह से। लेकिन हमें देखने मिलता है नारे साहू और यहाँ पर सुबाकी जो होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। साकुरा को कोई काम नहीं होता तो वो जो बुड्ढा होता है वो उसको हाथ में टी बॉक्स दे देता है, बोलता है कि पीछे वाले कमरे में चला जा, वहां पर मैं टी बनाने के लिए आ रहा हूँ। जो साकुरा होता है वो पीछे वाले कमरे में जाता है तो देखने के लिए मिलता है कि वो एक गंदे कमरे में आ जाता है जिसके अंदर बहुत धूल मिट्टी होती है। वहां पर बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो वो उसको देख के बोलता है कि अरे इतने सारे कपड़े अगर सालों साल भी पहने जाए तो तब भी ना खत्म हो। तभी वो बुड्ढा कहता है गलती कमरे में आ गया, दूसरे साइड वाले में जाना है। तो वो सारे के सारे जाके कमरे में बैठ जाते हैं, अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जो बुड्ढा होता है वो बताता है कि ईटोसैन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थी, जो तुमने कमरा देखा वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल कमरा था, सारे कपड़े उसी के थे। मैंने एक ड्रेस दी थी उसको, वो कई समय तक उसने पहनी होगी। तो यहाँ पर जो सुबाकी होता है वो हाँ वो कहता है कि हाँ आप उसने बहुत समय तक पहनी थी वो ड्रेस, मुझे पता है। फिर यहाँ पर वो लोग बात बात करते हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ बात करके, कल भी आना यार, फिर तुम अगली बार ज़रूर आना। यहाँ पे जब सारे लोग वापस जा रहे होते हैं तो साकुरा की आंखों की फिर से तारीफ कर देते हैं, जिसके अंदर साकुरा जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर से हम देखते हैं कि जो सुबह की नौ होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को ब्रूफिन चलना चाहिए। तो तभी शाओ और नारे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बता तुझे इस बुड्ढे के बारे में पता कैसे चला। तो वो कहता है कि केवल यही लोग हैं जिन लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूँ। फिर बताया जाता है कि थोड़ा सा पास्ट के अंदर जिसके अंदर उसको चमक धमक वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, इयर वगैरह, अंगूठी वगैरह। तो लेकिन जो वो लड़का होने के बावजूद इन चीज़ों से कतराता था, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको मोटर बाइक साइकिल ये सब पसंद होती है, मतलब लाइक जो कि एक मेंटेलिटी बना रखी है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को छुपाता था। तो कुछ लड़के जो होते थे उसके साथ रहते थे, तो उसके जो फ्रेंड थे वो उन लोगों से भी अपनी बातों को छुपाता था। तो एक बार वो चलता हुआ जा रहा होता है तो उसे एक ईयरिंग मिल जाती है। तभी यहाँ पर ईटोसैन की एंट्री हो जाती है। तो वो कहता है कि ये तो मेरी बीबी की रिंग है, तुमने इसे ढूंढ लिया। तब तो वो कहता है कि ये तो बुड्ढा बड़ा फैशनेबल है। तो वो कहता है कि अच्छा तुझे डोराकी पसंद है। तो वो कहता है कि हाँ, तो चल मेरे घर चलने हैं। तो यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम उसकी बुढ़िया से भी मिलता है। तो जब ये मिलता है तो उस बुढ़िया की तारीफ करता है, उसके कपड़े वपड़े की। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा तुझे फैशन का फर्क है, अच्छा एक काम करना तो अगली बार जरूर आइए हमारे यहाँ पर। और उसके बाद जो सुबह की सैन है वो यहाँ पर हमेशा आने लगा और इनके साथ ही रहने लगा। तो साथ में रहता खेलता रहता था। और फिर एक समय की बात है जब इसने बुढ़िया को लिपस्टिक लगाते हुए देखा, तो फिर इसका भी दिल हुआ। ये अंदर गई तो वो पूछने लगी कि अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ। तो कहते हैं बिल्कुल अच्छी लग रही हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मैं बॉय हूँ। तो कहती है तभी ठीक है। तब तक ईटोसन जो होता है वो बुढ़िया को बुला लेता है, तो वो चली जाती है। तो वो लिपस्टिक को अकेले देखता है तो वो सोचता है पकड़ने की, लेकिन तभी बुढ़िया आ जाती है। वो कह रही होती है कि कर सकते हो, कोई बात नहीं, तुम्हें ट्राई करने दो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं लड़का हूँ। लेकिन वो बुढ़िया फिर भी उसको लगा देती है। यहाँ पर वो अपने आप को लिपस्टिक के अंदर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अब मेरे भाई फैमिली और मेरे दोस्त लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं पहले की तरह एक नॉर्मल लड़का क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जब भी तो ईटोसन और बुढ़िया रहते हैं वो उनको बताना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे तुम्हें पता होगा जो हाई हील्स है ये औरतें पहनती है। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन जब ईटोसन होता है वो बताना स्टार्ट करता है कि नहीं, पहले के टाइम पे इन चीज़ों को मर्द पहना करते थे, एक अपनी हाइट बढ़ाने के लिए और दूसरा फाइट करने के लिए, और ये रियल है। हकीकत में इंग्लैंड वगैरह के एरिया में पहना जाता था। इधर से फिर बताया जा रहा होता है कि ये मेकअप करना भी कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी को करना चाहिए, हर कोई कर सकता है। और मैं खुद बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर नहीं बताया गया कि इजिप्ट के अंदर सच में पहले जो मेकअप स्टार्ट हुआ था, काजल लिपस्टिक और फेस, वो सब पहले मर्दों के लिए स्टार्ट हुआ था, बाद में फीमेल्स के लिए स्टार्ट हुआ है जब वर्ल्ड वॉर वगैरह होने लगे। इस वजह से फीमेल्स के पास काफी सारी चीजें चली गई मेल्स की। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सारी बातें होने लगती, तो फिर वो कहता है कि वही लोग थे जिन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया जैसा मैं था, और उसके बाद उन लोगों से मेरी मोहब्बत बढ़ती चली गई और आज मैं जैसा हूँ उनकी वजह से हूँ। इधर से जो नारे होता है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखा होता है और कह रहा होता है कि हम लोगों को दोबारा आना होगा, साकुरा ठीक है। तो इधर से साकुरा से पूछते तो साकुरा कहता है कि ठीक है अपन लोग जरूर आएंगे।
तभी यहाँ पर जो सुबह का है वो कहता है कि ठीक है कल ही आएंगे, और वो कल आ जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग कहते हैं कि अच्छा आप लोगों की कोई फोटो वोटो है, तो वो दिखाता है कि हाँ बहुत सारी फोटो है, लेकिन ज्यादातर फोटोज में उस बुढ़िया का चेहरा नहीं दिख रहा होता। तो वो कहते हैं कि उसको फोटो खिंचवाना कुछ पसंद नहीं था, तो मैं सीक्रेटली फोटो खींचता था उसकी। तब भी जो साउ सैन होता है वो कहता है कि अच्छा आपके पास कोई प्रॉपर फोटो है उसकी या नहीं। तो एक प्रॉपर फोटो दिखा देता है, जिसको जो सकुरा होता है उसको दिखते ही एकदम ही अजीब सा फील हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसे तरीके के जेस्चर समझ नहीं आते जो रोमांटिक जेस्चर है। इधर से फिर एकदम पूछा जाता है कि अच्छा ये लोग कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर सकुरा जो होता है वो उमिया और जो सुबुकी ने है जो वो साथ में खड़े होकर चाय पी रहे थे, तो उस चीज से उसको कंपेयर करता है। तो फिर यहाँ पर वो एकदम समझ आ जाता है। तो यहाँ पर जो ओटो सैन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो कहते हैं कि क्या हो गया, तुम रोने क्यों लगे। तो कहने लगा कि मुझे इस बात को सुन के पता चला कि, क्योंकि ये पता है कि ये कितना पसंद करता हूँ मेरे को, तो उसको लगता था कि उसकी बीबी जो है उसे पसंद नहीं करती थी। तो अब उसे वो चीज देख के फील हुआ कि काफी अच्छा कि हाँ वो मुझे पसंद करती थी। और फिर वो कहने लगा कि जब वो चली गई तो उसके बाद मुझे और ज्यादा बुरा लगने लगा कि कहीं शायद मुझे सच में पसंद तो नहीं करती थी। लेकिन ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। तभी साउ सैन जो होता है वो कहते हैं कि इसके अंदर एक पेड़ दिख रहा है, लेकिन वो पेड़ तुम्हारे इधर तो कहीं भी नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ ये वाला फोटो है केवल एक पेड़ वाला, जो ये पेड़ लगा हुआ है इंटरनेट ही। तो जो साउ सैन होता है वो कहता है कि अच्छा उस समय आपके बीच में कुछ बात हुई थी। तो वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, हाँ लेकिन मुझे याद आया, वो एक हाइट के अंदर फ्लावर लगा रहे थे। जब मैं वहां पर आया तो मैंने उससे नेल कटर वगैरह के बारे में पूछा था, और मैंने कहा था कि तुम्हें ये चीज पसंद है कि नहीं है। तो उस चीज के बाद उसने वो हैट कभी नहीं पहनी। तो यहाँ पर सब लोग सोच रहे थे क्यों। तो यहाँ पर साउ सैन कहते हैं क्योंकि वो आपसे दुखी हो गई थी। तो वो कहते हैं क्यों। तो ये बताता है कि जो इनेटिव जो फ्लावर होता है ये इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, लेकिन आपने जब वो बात खोली तो इस वजह से वो उस चीज़ को गुस्सा ले गई, इस वजह से ये बात हुई। तो वो कहता है कि अच्छा मेरी गलती हुई। तो यहाँ पर जो सुबुकी सैन होता है वो कहने लगता है कि आपको ऐसा क्यों लगता था कि वो आपको कभी पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर फिर सब लोग अच्छे हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। इधर से साकुरा भी सब लोगों की तारीफ कर देता है, और वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बुढ़िया जब पानी देती थी तो इसको चिढ़ाती थी बुड्ढे को कि तूने पानी नहीं दिया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।